तुम्हारी राजुल का तो ख्याल करो, उन पर क्या बीतेगी ये खबर सुनकर जब वो सुनेंगे कि तुम द्वार से ही लौट गए। आज इस संसार को अपने प्रिय और परिजनों से तो प्यार है, पर अन्य दीन दुखियों से कोई सरोकार नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन लोगों को जो मांसाहार ग्रहण करते हैं। इस स्वार्थमय संसार को जो प्राणियों का उपयोग भी अब उन्हीं चीज़ों की तरह करने लगा है, इसका कैसा संबंध ही जोड़ना तो उससे जोड़ो जो आत्मा का कल्याण करता है। मुझे एक भी एक के आंसू नहीं, हर एक की आंखों के आंसुओं को पहुँचना है भैया। और इस प्रकार नेमी और श्री कृष्ण का संवाद होता है। वहाँ जूनागढ़ में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिर नेमीनाथ को क्या हुआ। राजुल और वसंतमाला। राजुल, राजुल, तेरा दूल्हा कंगना और सहरा तोड़कर गिरनार की ओर जा रहा है। राजुल, मैं कैसी अभागन हूँ। मैं इतने समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, फिर आए और मुझे बिना देखे ही शादी से इनकार कर दिया। ऐसा करते ये स्वामी जाने से पहले मुझे एक बार मेरा अपराध तो बता जाते, एक बार तो बता जाते। राजू, संभालो अपने आप को, मैं माता को बुला के लाती हूँ। और राजुल यह सूचना सुनकर मूर्छित हो जाती। माता, चलो देखो राजू को क्या हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया मेरी लाड़ो रानी को? ये कैसी बेसुध हो गई है? हे भगवान, हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। सखी, सखी, जाओ मेरी बरमाला लेकर आओ। वह मेरा विवाह के लिए इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनसे विवाह करना है। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं राजू, अब ये नहीं हो सकता। बारात जा चुकी है। नेमी कुमार इस संसार को छोड़कर, इसका त्याग करके वो गिरनार पर्वत पे उड़ जा चुके हैं। संभालो खुद को। क्या बोल रही हो तुम? बारात जा चुकी है, परंतु मैंने तो उन्हें मन से अपना पति माना है। ऐसे कैसे जा सकती है बारात? संभालो राजू, संभालो। बारात जा चुकी है, अब वो कभी नहीं आएगी लौट के। हम तुम्हारे लिए दूसरे राजकुमार देखेंगे। बेटी, बेटी, ऐसा मत कहो। जब तक कन्या का पाणी ग्रहण नहीं हो जाता, वो पति पत्नी नहीं बनते हैं। नहीं माँ, यह क्या कह रही है? मैंने तो उन्हें मन से अपना पति स्वीकारा है। मैं किसी और अन्य पुरुष के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? मेरा उनका तो 9 करों का नाता है माँ। बेटी, नेमी नहीं मिले तो क्या हुआ? कई राजकुमार तुम्हें पाने के लिए अभी भी लालायत है। तुम जिसके साथ कहोगी उसके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। बेटी, अपने आंसू पोंछ लो। नहीं माँ, नहीं। दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। आप ये कैसी बातें कर रही है माँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ। बेटी, तुम इस तरह अपना मन छोटा ना करो। हम तुम्हारे लिए नेमी से अच्छा वर ढूंढ कर लेकर आएंगे। हाँ राजुल, माता सही ही तो कह रही है। कितने राजकुमार हैं जो आज भी तुम्हारे लिए ललायत हैं, तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। और तुम तो सौभाग्यशाली हो जो आज भी इतने सारे राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता बहुत सही कह रही है राजुल।
नहीं सखी, ये सब पाप है मेरे लिए। मैंने मन से उन्हें अपना पति स्वीकारा है। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मेरा उनका नौ प्रभु का नाता है सखी। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये सब मन की कल्पनाएं हैं। 9 भवों का नाता जब तक पाणिग्रहण नहीं हो जाता, किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं बनता है। ये दिवा स्वप्न है और सपने कभी सच भी होते हैं क्या? उठो, तुम अंतर कक्ष में चलो, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं माँ, कौन सा अंतर कक्ष? कौन इंतजार कर रहा होगा मेरा? मेरे को कौन स्थान देगा अंतर कक्ष में? मेरे को कौन गोद आश्रय देगी? मेरे को कोई आश्रय नहीं देगा माँ। मेरा जीवन मेरे स्वामी के चरणों में है। वही मेरे जीवन है, वही मेरे इष्ट है, वही मेरे इष्ट है। मैं नहीं जा सकती माँ। बेटी, ऐसी बातें मत करो। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारे लिए हम एक और सुयोग्य वर की तलाश करेंगे। माँ, ये राजमहल का सुख, माँ का प्यार, पिता का स्नेह मुझे सब मिला, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिला। मेरे को आशीर्वाद दो। मैं अपने स्वामी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहती हूँ। अपने अपराध पूछना चाहती हूँ कि वह विवाह के लिए क्यों इनकार करके चले गए। माँ, मेरे को आशीर्वाद दो। मैं अपने लक्ष्य में पूर्ण हूँ। मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, रुक जाओ। अपने माता पिता की पुकार सुनो बेटी। ना जाओ, रुक जाओ राजू बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। और इस प्रकार नेमिनाथ के साथ राजुल राजकुमारी भी गिरनार पर्वत की ओर चल देती है। स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी, 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 आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी। मत जाओ मीना, राजू पुकारे, हे 9 भवों का साथ हो, हे 9 भवों का साथ राजू पुकारे। मत जाओ नेमिना, राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिना, राजुल पुकारे। है 9 भवों का साथ हो, 9 भवों का साथ राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिना, राजुल पुकारे। है 9 भवों का साथ हो, है 9 भवों का साथ राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिना, राजुल पुकारे। और जिनकी प्रस्तुति होनी है 4 बच्चे वो साइड से मंच की तरफ शीघ्रता से आ जाएं। जो 4 बच्चों का गाना होना है। या बिल्कुल के धनी तुमसे बारात लाए, बैठे के रथ में स्वामी तोरण तक है आए। या बिल्कुल के धनी तुमसे बारात लाए, बैठ के रथ में स्वामी तोरण तक आए। लौट गई बारात, लौट गई बारात राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिना, राजुल पुकारे। मत जाओ नेमिना,
लाखों पशु कट जाएंगे। आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? एक बार मुझे बता तो दीजिए, मेरा दोष क्या है स्वामी? एक बार स्वामी, सिर्फ एक बार मुझे मेरा दोष बताते जाइए। स्वामी, हमारा तो नाता है, 9 भक्तों से हमारा नाता है स्वामी। आप मुझे तोड़ के क्यों जा रहे हैं स्वामी? ऐसे ना जाइए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। आपके बिना मेरा क्या होगा स्वामी? रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। ने नाम दिया मुझे मेरे पिता ने, और यहाँ कोई मुझे 9 भव के नातों में खींच रहा है, कोई मुझे सुख का आभास करा रहा है, परंतु जिस सुख को मुझे बताया जा रहा है वो सुख नहीं है। और राजुल, नाता ना था, जो कभी था ही नहीं वो नाता नहीं है, आत्मा ही शाश्वत है। अब मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना। और जैसे ही नेमिनाथ ऊर्जगिरी पर्वत की ओर राजुल के साथ राजुल उनके पीछे पहुँच जाती है। उनकी दीक्षा के भावों को देखकर लोकांतिक देव प्रस्तुत होते हैं। मोनो शीघ्र पे करो मोनो, हम शॉर्ट कर देंगे, लोकांतिक देव ही बुलाएंगे। और लोकांतिक देव उनके बैरागी की अनुमोदना करने के लिए पहुंच जाते हैं। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अकारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और इस प्रकार लोकांतिक देव नेमिनाथ के बैरागी की अनुमोदना करने हेतु यहाँ उपस्थित होते हैं। संसार तो चढ़े पर भी हंसता है और पैदल में भी हंसता है। संसार की हंसी से डरने वाले कभी अपने जीवन का उद्धार सोचा होता कि संसार दुनिया क्या सोचेगी। अगर प्यार नहीं करना था तो पहले ही कह दिया होता। यूं तोरण से अपना घर छोड़कर अब कहाँ तो चलती है। यहाँ जानवरों को देखकर नेमिनाथ का मन द्रवीभूत होता है और वह बैरागी की ओर, शादी के विवाहित नाग की ओर से बैरागी की ओर उनका मन उन्मुख हो जाता है। भगवान को तो हम ले चले ना, भगवान को तो हम भगवान को ले लो ना। कुछ नहीं आप आ जाओ।
श्री कृष्ण बलराम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। क्या कहा फिर मेरे विवाह की निमित्त इतने निरापद प्राणियों का वध होगा? क्या दो प्राणियों की खुशी के लिए हजारों दुख प्राणियों की बलि चढ़ाई है? यही संसार का धर्म। क्या इसलिए ये मृत प्राणी करके एक दिन को मारकर इंसान भगवान दिया जाएगा तो उसकी जान लेने का भी अधिकार है। क्या बिगाड़ा है दो प्राणियों ने? एक दिन बेगनाओं की रक्त में लगी सत्या की बेला में अपनी भावनाओं को क्रोधित नहीं होने देगा। चलो भैया एक साइड हो गुरु जी यार, एक साइड हो। लेकिन आप साथी को कहकर अपने रथ को रोक देते हैं। बस कर भाई यार, यह रंगशाला भी राजकीय इस रंगशाला के आसपास संगीत की धुन आना चाहिए, परंतु यहाँ तो पशुओं का अंदर आप सुनाई दे रहा यही कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ शादी का मामला है तो दूसरी ओर मूल जानवरों का अंतर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। पशुओं भी साथी रखो रोको साथी और जाओ वहां जाके मालूम करो पशुओं की करोड़ और ये तो पूरे यहाँ क्यों मंदिर बनाया गया है? यह बात तो समझ में नहीं आती। कैसे अरे इसके टके उठाने काला हो जाएगा और साथी दरबार तक जाता है, कहता है बगल में खड़े आपकी विवाह में मलिक राजा आएंगे